जो मृत्यु भोज है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये मृत्यु भोज हमारे समाज में एक कुरीतियों को जन्म देती है। मुस्लिम समुदाय, दलित वर्ग, मौर्य समाज और कई ऐसे समाज हैं जो धीरे धीरे मृत्यु भोज बंद कर रहे हैं। केवल जो औपचारिक व्यवस्थाएं हैं वो आप कीजिए। धीरे धीरे ये प्रथा बंद होती जा रही है, क्योंकि कहीं भी किसी का परिवार अगर इस दुनिया में नहीं रहता, कोई बीमार है, उसकी हम दवाई में भी उतना खर्चा करते हैं और उसके इस भोज में भी इतना खर्चा करते हैं कि वो परिवार उभर नहीं पाता। समाज के ऊपर कई ऐसी घटनाएं घटी है। एक परिवार ऐसा है जिसकी 2 बेटियां, 1 बेटे थे, जो एक छोटा सा एक शीशा लगाकर दाढ़ी बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अपनी बेटी के शादी के लिए 50,000 रुपए लेकर उसने अपनी बेटी की शादी की। समय की मार, कोरोना काल में 6 महीने के बाद उसके पिताजी चल बसे। 50,000 का कर्जा उसके परिवार के ऊपर लदा रहा। 2 बच्चे छोटे छोटे, एक बिटिया 10 साल की और एक बेटा 5 साल का। बड़ी बेटी अपने घर चली गई। समय ने करवट बदली। पति के गम में साल भर के बाद उसकी पत्नी भी चल बसी। लेकिन गांव वालों ने कहा कि इनका मृत्यु भोज करना जरूरी है। 50,000 का कर्जा तो लदा ही था। माँ भी दुनिया से चल बसी। 2 छोटे छोटे बच्चे और एक बड़ी बेटी जो अपने ससुराल में थी। लेकिन समाज का दबाव इतना पड़ा, वो मृत्यु भोज करना पड़ा। और उस मृत्यु भोज में 1 लाख रुपए का कर्जा उन बच्चों ने अपनी जमीन को गिरवी रखकर और मृत्यु भोज किया। जब समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने सुना, देखा, गए, तो उसी दिन से उन्होंने इस मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि मृत्यु भोज कोई नहीं करेगा। जो भी औपचारिक व्यवस्थाएं हैं आप उनको कीजिए। समाज मृत्यु भोज के नाम से प्रतिबंधित है। ये प्रथा धीरे धीरे आप लोग अपने परिवार में, अपने समाज में जहाँ भी जाएं लागू करें। श्रद्धांजलि सभा कीजिए। उस मृतक आत्मा के प्रति उनके चरणों में 2 पुष्प चढ़ाते हुए ईश्वर से विनती करें कि उनको श्री अपने चरणों में स्थान दे। इससे इस महंगाई में जो आप झेल रहे हैं, इससे बचा जा सकता है। इसका कहीं किसी शास्त्र में लेखा जोखा नहीं है। सिर्फ कुरीतियों को जन्म देने वाली ऐसी व्यवस्थाएं पर समाज प्रतिबंध लगा रहा। जय हिंद। मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं अपने समाज का एक संगठन है महापद्मनंदन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मैं प्रदेश महासचिव हूँ।
जो 2008 में भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है, लगभग 12 जनपदों में सफर कर रहा है और यह संगठन लगभग 800 यूनिट ब्लड अपने जात पात से ऊपर उठ करके, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, इनके पदाधिकारी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, रायबरेली, अमेठी और प्रयागराज, ये 6-7 जो जनपद है, कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ आपके बच्चे ब्लड देने के लिए तैयार हैं। मैं ये सूचना आप तक पहुँचाना चाहता था। जय हिंद, जय नाई समाज, जय।